नमस्कार मेरे साथियों, मैं अविनाश कुमार, प्रोपराइटर अवतार कोचिंग सेंटर महनार। तो चलिए, मैं अविनाश कुमार अवतार कोचिंग सेंटर महनार के माध्यम से जन जागरण के विचारों से मैं अपनी भाषा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अपने विचारों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे विचार के द्वारा जन जागरण उत्पन्न हो, समाज में नई क्रांति हो, नए विचारों का समावेशन हो। मेरा जो विचार है वो विचार जन जन में पहुंचना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, मानव को कल्याण करना, मानव को सही रास्ता दिखलाना, समाज में नए विचारों को जन्म देना। न कि मुझे जाति पाति भेदभाव से मतलब है। मैं जाति पाति उन्माद करने के लिए अपने विचारों को आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं सही और तथ्यात्मक ढंग का विचार आपके बीच पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आज समाज में इतनी बड़ी कुरीतियां फैली हुई है कि ऊपर उठने ही नहीं दे रहा है। उस विचार से ग्रसित हो चुका है कि ऊपर उठना ही मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि उस विचार कहां से उत्पन्न होता है, वह जो विचार आपको दिलो दिमाग में छाए हुए है वो आता कहां से है, मैं उसी को कुचल डालूं। तो मैं अपने विचारों के माध्यम से आपको नए जीवन दिलो दिमाग में देने के लिए आया हूं। और आप में जो भी टॉक्सिन है, मैं एक डिटॉक्स बन करके आपके अंदर से खत्म कर देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आज समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति जो भी पैदा होता है, आतंकित होता है, वो मनुवादी विचारधारा के कारण। मनुवादी विचारधारा यहां नहीं है, ये सब मनुस्मृति का देन है। आज मनुस्मृति का ही हर भाग टूट टूट करके कई भागों में बिखरा हुआ है। हर धर्म जो है सो वहीं से शुरू हुआ है, और हर धर्म को विनाश करने का एक ही फंडा है, वह है मनुस्मृति। और सबसे ज्यादा प्रभावित किया हिंदू धर्म को। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, मनुस्मृति से आया वैदिक, वैदिक से आया ब्राह्मण, ब्राह्मण से आया हिंदू। इस तरह से समय के मुताबिक नामकरण करते गया, विचारों में थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव लाया, लेकिन उनका मानसिकता वही था, मनुवादी व्यवस्था ही था। तो हिंदू धर्म जो है सबसे बड़ा वेश्या पैदा करने का अड्डा है। हिंदू धर्म ग्रंथ ही वेश्याओं का जो तरीका होता है, वेश्यावृत्ति कैसे होती है, रसोपान कैसे होता है, लंपट मूर्ख ब्राह्मण, छलिया बहरूपिया, ये तरह तरह का प्रोपगेंडा तैयार कर करके समय के अनुसार और धर्मशास्त्र के रूप में हम सबों को दिमाग में ठूंस दिया। हिंदू धर्म जो है सबसे घटिया, अमानवीय व्यवहार वाला, मानव और मानव के बीच दरार पैदा करने वाला, अलगाव पैदा करने वाला यदि है कोई धर्म तो है हिंदू धर्म। इसको यदि मेरे विचार को से आप सहमत हैं तो मैं यह कहूंगा कि जितना जल्दी हो अपने घर से हिंदू धर्म की जो भी किताब है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लिखा हुआ किताब है, उसको जला डालो।
डस्टबिन में फेंक दो, मूत दो, ताकि अगला बच्चा कागज उठा करके पढ़ने के लायक नहीं हो, अपाहिज न बने, अपंगु नहीं बने, मानसिक रूप से पैरालिसिस पर्सन के रूप में उभरता हुआ समाज में नहीं दिखाई दे। यदि पैर में पैरालिसिस मार देगा तो किसी के सहारे, बैसाखी के सहारे कुछ दूर चला जा सकता है, लेकिन मानसिकता में यदि पैरालिसिस मार दे तो कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए मानसिक को सुदृढ़ करना है तो हिंदू धर्म के सारे किताब को खत्म कर दो, हर हाल में खत्म करो, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मनुवादी व्यवस्था से पैदा होते रहेगा और गुलाम बनते रहेंगे। आप क्या सोच लिए कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन पर चलेगा? रिजर्वेशन क्या दिया है आपको? दिया है क्या? क्या दिया है? उठा करके देखिए रिजर्वेशन कोटा को, पढ़िए ना, पता चल जाएगा। नौकरी करने से बहुत तेज हो गए हैं, कुत्ता की तरह बना गए और 2 रोटी खा रहे थे, आप स्वतंत्र हो गए, आप गुलाम बन गए हैं, आप प्रशिक्षित गुलाम बने हैं, कोई अप्रशिक्षित गुलाम है, आप प्रशिक्षित गुलाम बने हैं। वहां जो आपको तैयारी किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वह सब मनुवादी व्यवस्था का निकला हुआ मापदंड जो है उसी के अनुसार आप चलते हैं। संविधान चलने देता है, संविधान के अनुसार आप प्रशिक्षण पाते हैं, प्रशिक्षित होते हैं? नहीं होते हैं। आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कहीं भी फौज में भी चले जाइए, प्रशासनिक विभाग में भी चले जाइए, शिक्षा विभाग में भी चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में जाइए, आपको ब्राह्मणवादी विचारधारा आप पर थोपा जाता है। मानवता का सही अर्थ नहीं पढ़ाया जाता है, मानव कल्याण के लिए आप नौकरी नहीं करते हैं, आप दानव बन के नौकरी करते हैं, ऑर्डर का पालन, आदेश का पालन करने के लिए करते हैं। आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सपना सजा करके बचपन में पढ़े होंगे कि मैं उस पोस्ट पर जाऊंगा तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। आज कुछ दिन के बाद आप स्वयं भ्रष्टाचार का शिकार बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप भ्रष्टाचार का पाठ ही पढ़ करके आए हैं। आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर प्रमोशन होगा? नहीं होगा, तो आप भ्रष्टाचार करवे कीजिएगा, घुसखोर बनवे कीजिएगा, अपनी मां बहन को दाव पर लगावे कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए जिसमें मानव से मानव को प्रेम हो, बंधुत्व की भावना पैदा हो, मानव का सही अर्थ समझे, ये जीवन क्यों बना है, इस जीवन का अमूल्य को समझे, जीवन जीने के लिए सही तरीका क्या है, उस तरीका को अपनावे। हिंदू धर्म में मिलेगा? हिंदू धर्म में तो खाली लुच्चा लफार गुंडा वारा पैदा होता है। जितना भगवान है सबको देखो ना, काने से, अंजनी के काने से हनुमान जी पैदा हो जाता है, ना देखता है? पढ़ा नहीं है? हैं? ये तो पढ़वे किए है। हवा से पवन पुत्र बन जाता है, हवा से यदि पैदा हो जाता था, कहा इतना गिढ़ारी मटकोर करता है, बियाह करने के लिए पागल होता है, हवे को दूल्हा बना लेता है क्या? ये सब थूथी दलील गढ़ी हुई विचारधारा है। ये ब्राह्मणवाद का ये शोषण की खेती होता है। आपको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 100 बरस तक वो प्रशिक्षण करता है। वही विचार को बराबर पुनरावृत्ति करके आपको इतना कर देगा कि लगेगा यही सही है। अंत में आप भी उसको मान लीजिएगा, क्योंकि आप आत्मबल से कमजोर है ना। वो जानता है, मूलवासी को जानता है कि वो आत्मबल से कमजोर होता है। बार बार ठोकर मारो, अंत में चला आएगा। उसको कहीं नहीं मारो, केवल मानसिक गुलामी बनाओ। हर हाल में मानसिक रूप से इतना गुलाम बना दो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी पर चलते रहे। तो हिंदू धर्म शास्त्र
के अमानवीय शिक्षा के कारण, हिंदू धर्म के अमानवीय शिक्षा के कारण विश्व में सबसे ज्यादा देह व्यापार होता है तो वो भारत में होता है। सबसे ज्यादा देह व्यापार पैदा करने वाला जो है हमारे हिंदू शास्त्र अमानवीय शिक्षा पद्धति है। समझे ना? आज यही शिक्षा के कारण, इसी से विचारधारा निकलने के कारण छोटी छोटी बच्ची में वेश्यावृत्ति की भावना पैदा हो गया, क्योंकि वो ग्रंथ को पढ़ा है। ग्रंथ में क्या है पढ़िए ना उलट करके, केवल वही है थोथी दलील विचारधारा। समझ गए ना? तो 31 लाख कौल गर्ल्स पैदा किया है, 36 लाख वेश्या पैदा कर दिया, 12 लाख बाल वेश्या पैदा किया, 2 लाख देवदासी पैदा किया। आज भी है, देखने को जाइए ना। ये सब किसका देन है? मनुस्मृति। ये मनुस्मृति के कारण, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के कारण। हिंदू धर्म ग्रंथ लिखने वाला कौन है? वो मनुस्मृति से पैदा लेने वाला ब्राह्मण, थोड़ा मॉडलाइज करके इधर से उधर करके और लिख दिया है। समझ गए ना? मनुस्मृति में तो साफ लिखा हुआ है, पढ़िए ना, कि राजस्वला से सहवास कीजिएगा तो पुष्कर तीर्थ का लाभ मिलेगा। राजस्वला स्त्री जो होती है ना, उससे आज सहवास कीजिएगा, प्रसंग कीजिएगा, संभोग कीजिएगा तो क्या मिलेगा? पुष्कर तीर्थ का लाभ मिलेगा। और चंडालिन से सहवास कीजिएगा, चंडालिन से संभोग कीजिएगा तो काशी तीर्थ का लाभ मिलेगा। नारायण कहिए, यही है आपका धर्म ग्रंथ। चंडालिन से सहवास करने के बाद काशी तीर्थ का, जो काशी में जाइएगा वो स्थान प्राप्त होगा, उतना मतलब कि आपको मिलेगा। क्या चीज मिलेगा? स्नान करने से, जहां जाते गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य वैसा ही तीर्थ करता है तो पुण्य मिलता है, पुण्य का भागी बनता है। तो ये कर्म कीजिए चंडलनिया से ना, उससे सहवास कीजिएगा तो क्या मिलेगा? काशी तीर्थ का लाभ मिलता है। और चमारिन से माने चमोइन से, चमोइन से सहवास करने पर प्रयाग तीर्थ का लाभ मिलता है। जो प्रयाग में तीर्थ करते हैं उसका जो पुण्य मिलता है वो पुण्य चमारिन से सहवास करने पर मिलता है। यही है आपका धर्म ग्रंथ। ये पापियों का लिखा हुआ, लुच्चा लफंगा गुंडावारा का पैदाइशी जो है वही लिखा है। धोबिन से सहवास करने पर मथुरा जो है, मथुरा तीर्थ स्थान जो करने जाइएगा उसका लाभ मिलेगा। समझे ना? वेश्या से सहवास कीजिएगा, वेश्या से सहवास कीजिएगा तो अयोध्या में जो घूमने जाइएगा ना वो पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य इसमें मिलेगा। और नाइन है ना, जो नाइन माने क्या हुआ? हजामिन से सहवास करने पर हरिद्वार चल जाइएगा डायरेक्ट। मतलब हरि के द्वार जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्हू न रास्ता से कुत्ता बिलाई झाँव झाँव करेगा, डायरेक्ट चल जाइएगा हरि के द्वार, हरिद्वार ना। अंतिम में जाता ना बुढ़ापा में, चलो हरिद्वार चल जाते हैं ताकि मैं डायरेक्ट हरि के पास जाऊंगा मरने के बाद। जाओ बकलंड, सकल पदार्थ यही जग माही, आंख लौराना चश्मा चाहे। ये तो पढ़ाई ब्राह्मण। आंख पहला पैदा कीजिए ना, समझने की कैपेसिटी पैदा कीजिए अपने आप में। कैसे पैदा होगा? 5 साल तक तो माइंड के ऐंठ करके तोड़ मरोड़ दिया 5000 बरस तक। शिक्षा से समाज को वंचित रखा, शिक्षा पर एक छत्तर राज किया 5000 वर्ष तक। ब्राह्मण पढ़ने देता था, जो कहता वही मानना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो तर्क कुतर्क करने की क्षमता थी नहीं। ये भटियारवा सबको बेवकूफ बना करके बंदर के औलाद छोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान को बंदर के पैदाइशी बना करके, कितनों पढ़ा लिखा होगा मंदिर में जाकर टेकबे करेगा। नारायण कहिए, समझाते समझाते थक जाइएगा, अपने समझने शुरू कर दिएगा, पागल कर देगा। इस तरह का मानसिक रोग पैदा कर दिया है।
एक परमाणु बम मारिएगा, जानते हैं ना, एक परमाणु बम तो 2-4 हजार किलोमीटर तक वो रेंज करके घायल कर सकता है। लेकिन एगो ब्राह्मण का बीज बोया हुआ है, वो मार दीजिएगा किसी में तो 7-8 पीढ़ी तक ढनमना 2000 पीढ़ी तक बर्बाद कर देगा वो। इसीलिए आप उठिए, आत्मबल मजबूत कीजिए और अपने पुरखों का बनाया हुआ इतिहास को पढ़िए, विचार को पढ़िए, तब आप मानसिक गुलामी से ऊपर उठिएगा। हटिए, उसको खत्म कर दीजिए, भूल करके भी अपने घर में मत रखिए, सब खत्म कीजिए, चाहे जिस रूप में हो। बता दिए ना इसका क्या सिद्धांत था मनुस्मृति का, है? मनुवादी साहित्य देश में जाति पाति दंगा फसाद ऊंच नीच भेदभाव का प्रदूषण फैलाने का काम करता है। समझ गए ना? मनुवादी जितना भी साहित्य है ये सब खतरनाक है। कहे ना, हिंदी भाषा ही सबसे खतरनाक भाषा है, जिस भाषा में इस तरह का विचार पैदा होता है। समझ गए ना? मनुवादी ऐसी ही साहित्य से दुष्प्रेरणा लेता रहता है और अपना जहरीला सोच और कर्म बनाते हैं। वास्तव में मनुवादी साहित्य, समझ गए ना, मानवता का असली सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुवादी लिटरेचर जो है वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुवादी साहित्य के कारण ही आज हमारा देश भारत हिंदुस्तान जो आज का दिया हुआ आर्यावर्त 2 भाग में बट गया, कई भागों में बट गया। हमारा हिंदुस्तान कितने टुकड़ों में बट चुका है। और आज तक एक है सुखी भारत, दूसरा है दुखी भारत। आज सुखी भारत, दूसरा दुखी भारत। सुखी भारत के निवासी को क्या कहा जाता है? आर्य। और जिसको आप विदेशी कहते हैं, द्विज शासक शोषण और विशेषाधिकार युक्त व्यक्ति। दुखी भारत में निवास करने वाले हैं अनार्य, जिसको मूल निवासी कहते हैं, शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं ना, शोषित कहते हैं ना। सुखी भारत में अधिकतम है धन संपत्ति, उपयोग, भोग विलास की वस्तु, अधिकार, सम्मान, शिक्षा, बुद्धि, विकास, वर्चस्व, सुविधा, मौज मस्ती, आनंद, रोजगार, छल कपाट, दिखावा, फिजूल खर्ची, कर में छूट, कानून में छूट, सरकारी कृपा की गोपनीयता। और दुखी भारत में अधिक है कथी कथी? बेरोजगारी, गरीबी, विपन्नता, शिक्षा कमजोरी, सरलता, पिछड़ापन, दुख, दर्द, समस्या ना, भेदभाव, ऊंच नीच ना, कुपोषण, यही सब है। कर्तव्य, आबादी, यही सब कर्तव्य का पालन करने के लिए, उसको लिए कोई कर्तव्य नहीं है। दमन, अपमान, अज्ञान ना, ये सब कर्ज, शोषण, उत्पीड़न, वंचना और सरकारी कृपा का दिखावा। ऊपर से सिपाही जी आएंगे, तर तर करा देंगे, लेगा हमारा काम का, मारेगा वहां 2000 रुपया लेकर 5000 रुपया लेकर पार जाइए, फिर दौड़िए, फिर सर से अर्जी लगाइए। वही है मनुवादी। दरोगा शब्द ही मनुवादी है। समझ गए ना जी? इसीलिए प्रदूषण और गंदगी फैलाने वाले शास्त्र ग्रंथ नष्ट होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कभी अपने बच्चों को पढ़ने मत दीजिए। कब तक छुप करके रहिएगा? जिस मानव में, ये मूल निवासी में ब्राह्मण पर विश्वास करना छोड़ देगा, कर्म कांड को छोड़ देगा, उसी दिन से देश गुलाम हो जाएगा। उसी दिन से गुलाम आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। जो ही आप पूजा पाठ करना शुरू कीजिए, कर्मकांडी बन गए, सोच लीजिए आप गुलाम हो गया, पूर्णतः गुलाम हो गया।
न देखते हैं अंत में बुढ़ापा में गीता, रामायण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ध्वज पुराण, महार पुराण, मिहिर पुराण, कौन कौन न जाने कौन कौन पुराण बना दिया है बाभन टोलिया सब, उसी में लटपटा करके बुढ़ारी में स्वाहा कर देता है। मूल रतन ज्ञान की प्राप्ति होता है, अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होती है बुढ़ापा में 60 के बाद, और उसी ज्ञान को लेकर के मंदिर में रख देता है बकलंड चोदी, समाज में ज्ञान नहीं देता है और रामायण गीता में विलीन हो जाता है, गुलाम बनना शुरू हो जाता है। ये नहीं समझता है कि हरा अंगूर का दाम 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया है, और जब वही अंगूर पक जाता है तो जाइएगा दुकान में लेने के लिए 300-400 रुपये केजी देता है। उसी तरह मानव का होता है, जब इंसान पक जाता है 60 साल के बाद तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है और ज्ञान सोतपूत हो जाता है, प्रशिक्षित ज्ञान हासिल करता है, ठोकर खा करके जीवन के असली ठोकर खाने के बाद 60 साल आयु पूर्ता है, वास्तविक ज्ञान से ओज पोज इंसान होता है। उसी अवस्था में जाकर के रामायण और गीता पढ़ना शुरू कर देता है, मंदिर और मस्जिद का मतलब द्वार खोजना शुरू कर देता है। उस समाज में जो पाया उस समाज में उसको देना चाहिए, जो नहीं दे पाता है संघर्ष करने से भागता है, टूटा हुआ अपने आप को समझता है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। मरते दम तक शास्त्र में लिखा है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लड़ना ही जीवन के अंतिम मोक्ष है, लड़ना ही जीवन के अंतिम मोक्ष है। कभी विचलित नहीं होना है। विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो हंसते हंसते उस परिस्थिति से लड़िए और नए जीवन को इंसान के सामने पेश कीजिए। उस जीवन को अपना करके महान से महान वस्तु को प्राप्त कर सके, ऐसा मानव गढ़िए। समझ गए ना? अगर बहुजन महापुरुषों आज त्याग और बलिदान नहीं दिए हुए होते तो यह समाज 5000 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, जो आज कम से कम 10% 15% तो जागा है, तभी आज समाज में क्रांति आया है। बंधुआ मजदूर से भागा है, गिरगिटवा मजदूर से भागा है, किसी के यहाँ आसामी गुलामी सवर्णों के यहाँ करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गया, जो आज उसी का बच्चा एक पोस्टेड है, अच्छा सुखी संपन्न है, अपने अधिकार को समझा है। भीमराव अंबेडकर जी जो तपे जले और तपस्या किए, उसके अनुसार उनको हिस्सा मिला है, अधिकार मिला है। वो क्यों जले थे? उनसे ज्यादा तो किसी को कष्ट नहीं हुआ होगा। जन्म से लेकर के अंत तक कष्ट देते रहा, जाति का दंश झेलते झेलते और अर्थराइटिस का शिकार बन गए, गठिया का शिकार बन गए। दिन रात हिंदुस्तान को जगाने के लिए अपने जगे रहे, सोए नहीं। और आज उन्हीं का लिखा हुआ किताब किसी को घर में है, किसी के परिवार में कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। मैं दावा के साथ पेश कर सकता हूं। समझ गए ना? आज हमारे महापुरुषों को मूल निवासी समाज में जन्म नहीं होता तो मूल निवासी का जीवन स्तर मानवीय मूल्य से परे होता, मानवीय मूल्यों से परे होता। इनका जीवन स्तर पशु से गया होता, गया गुजरा होता, इनका अस्तित्व मिट गया होता और इनके अस्तित्व का नामो निशान खत्म कर देता। बहुजन समाज में अनेक प्रकार के ढोंग और पाखंड, अंधविश्वास और कुप्रथाओं में पिसता नजर आता, लेकिन वो बलशाली उस मां के गर्भ से पैदा लेकर के पैदा हुए थे, जिस मां के गर्भ को कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना उस मां को दुख हुआ होगा उस महापुरुष को पैदा करने में, और वो महापुरुष अपने परिवार, समाज, राष्ट्र से ऊपर उठ करके समाज कल्याण का काम किया, और उसी को नाम नहीं लेते। भगवान भगवान पढ़ते हैं,
कुत्ता बिलाई की औलाद के तरह। अरे उस महापुरुष का नाम लो जिन्होंने जिंदगी के सारा खुशी को त्याग करके तुम्हारे खुशी के लिए जीवन दान दे दिया। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। फिर अगले दिन के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं आपके साथ कुछ न कुछ विचारों को शेयर करते रहूंगा। कुछ भी हमारे तरफ से त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय बहुजन समाज, जय भारत।